नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा सवाल बताने जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर आता है, वो भी 6 नंबर का। आपको इतनी आसान ट्रिक में बताएंगे कि एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उसको समझ जाए। ये हमारा सवाल है, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक मीनार बनाएंगे ए बी, जिसकी ऊंचाई है 50 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 50 मीटर। और फिर उसके बगल में एक खंभा बनाएंगे जिसकी ऊंचाई है x मीटर, जिसकी ऊंचाई है x मीटर। चूँकि मीनार ऊंची होती है, खंभा छोटा होता है, इसलिए मीनार को हम लंबा करेंगे, खंभे को हम छोटा कर देंगे। चूँकि खंभे की ऊंचाई हमको पता नहीं, लेकिन फिर भी खंभा छोटा ही रखेंगे क्योंकि मीनार ऊंची ही होती है। अब इसमें मीनार के शीर्ष बिंदु से खंभे के शीर्ष बिंदु तक अवनमन कोण 45 डिग्री है तथा मीनार के शीर्ष बिंदु से खंभे के आधार तक अवनमन कोण 60 डिग्री है। चूँकि अवनमन कोण जब हम आँख नीचे करके देखते हैं तो अवनमन कोण होता है, और जब हम आँख ऊपर करके देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है। चूँकि यहाँ पे मीनार ऊंचा है और मीनार के ऊपर से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अवनमन कोण है। और AF एक क्षैतिज दृष्ट रेखा है जो मेरे आँख की सीधाई पर होती है। हमने माना कि AF हमने माना खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर x मीटर तथा मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर जो दी हुई है, तथा AF, चूंकि AF समांतर BC तथा AF समांतर ED, अर्थात तब AF समांतर BC समांतर ED हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि मीनार के शीर्ष से जो क्षैतिज दृष्ट है उसके आधार तक, आधार जो है BC, ये समांतर होता है क्योंकि समान अंतर पे ही ये खींचा रहता है, ये समांतर है, इसीलिए इसको हम AF समांतर BC समांतर EC हो गया। और जब समांतर रेखाओं के बीच में एक त्रियक रेखा होती है, अतः दो समांतर रेखाओं के बीच में एक त्रियक रेखा होती है, उसके एक यहाँ पर ये, और चूँकि AF और ED समांतर है, ये त्रियक रेखा है, अतः ये कोण और ये कोण क्या होगा? एकांतर होगा। और चूँकि समांतर रेखाओं के बीच में बना एकांतर कोण बराबर होता है। सेम ऐसे भी AF और BC समांतर है, तो ये 60 डिग्री ये जो कोण है और इधर वाला ये कोण एकांतर होगा, बराबर होगा। इसीलिए मतलब तब FAD बराबर कोण ADE बराबर 45 डिग्री। तो इसको लिखेंगे हम एकांतर कोण, ये होगा हमारा एकांतर कोण। तथा कोण FAC बराबर कोण ACB बराबर 60 डिग्री, ये भी हमारा एकांतर कोण होगा। अब हम चलते हैं
एकांतर कोण होगा। तथा ED बराबर BC बराबर होंगे, चूंकि समांतर है, क्योंकि ये समांतर है। तथा EB बराबर DC होगा, AB बराबर होगा, तब EB बराबर DC भी होगा। अब हम, चूंकि ये B जो है ये समकोण होता है। क्यों समकोण है? क्योंकि मीनार सीधी तो खड़ी है और सीधी रेखा जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ पर ये समकोण मतलब 90 डिग्री का हो जाता है, और जो समकोण त्रिभुज होता है वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तब समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर यहाँ 60 डिग्री है, थीटा बराबर यहाँ पर 60 डिग्री है। थीटा बराबर 60 डिग्री है, तब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। और तो tan 60 बराबर लंब क्या है? लंब AB मतलब AB बटा BC। हम tan 60 का मान, tan 60 का मान √3 होता है, और AB हमारा 50 दिया हुआ है और BC हमको ज्ञात करनी है। तब हम इसका यहाँ पर वज्रगुण कर देंगे और इसको हम √3 को नीचे ले आएंगे, 50 बटा √3। इसका सरलीकरण कर लेंगे, फिर मुझे मिलेगा 50 √3 बटा 3 BC, तो बराबर 50 √3 बटा 3 यहाँ पर ये होगा। तब tan थीटा बराबर AE बटा ED। tan थीटा क्या है? tan थीटा यहाँ पर tan 45, AE का मान हमको नहीं पता है इसलिए AE हम ऐसे लिख लेंगे। ED हमको पता है 50 √3 बटा 3, ये 3 यहाँ चला जाएगा। चूँकि थीटा का मान यहाँ पर होता है tan 45 जो है tan 45 का मान होता है 1, तब हम लिखेंगे 3AE और 50 √3, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 50 √3 बराबर 3AE। या AE बटा 50 √3 बटा 3। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर सीधे गुणा कर सकते थे, लेकिन शायद कुछ बच्चों को समझ ना आता, इसीलिए हम थोड़ा इसको विस्तार से बताए हैं। अब E का भी मान हमको ज्ञात हो गया। अब चूंकि मीनार की ऊंचाई 50 है और मीनार जो है वो AB है, और चूंकि AB किसके बराबर है? AE प्लस EB, 50 √3 हुआ बटा 3। अब इस 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, ये 150 हो जाएगा। 150 माइनस 50 √3 बटा 3, 50 हम कॉमन लिए, यहाँ बचा 3 माइनस √3 बटा 3, 3 माइनस √3 बटा, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अतः खंभे की ऊंचाई
बराबर 50, अलग अलग करके भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है यही सही रहेगा और ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन भी आपको करना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।